हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 की इतिहास देखेंगे, जिस किताब का नाम क्या है, हमारे अतीत पहला फर्स्ट एक। ठीक है, आज हम उस अध्याय का जो नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे के बारे में देखेंगे। तो कैसे पता चलता है कि हमारे अतीत के बारे में पता लगाएंगे। तो क्या करेंगे कि जैसे क्या होता है, व्यक्ति क्या होता है जगह जगह घूमते हैं, नदियों के किनारे क्या करते हैं, वहाँ की अवशेष प्राप्त करते हैं, वहाँ के रहने और भोजन करने का शिकार पता करते हैं। पशुपालकों और कृषकों, व्यापारिकों और शिल्पकारियों जैसे क्या होता है चीज़ें वहाँ पर मिलती हुई हैं, और कौन कौन से नाटक दिखा करते थे, ये सब क्या है बातें वहाँ पर दिखना शुरू हो जाती है। तो इससे हमारे अतीत के बारे में बताते हैं। तो अतीत के बारे में अगर हम लोग देखें तो लोग कहाँ रहते थे, जो पहले के व्यक्ति थे लोग रहते कहाँ थे। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि मानचित्र फिर संख्या 2 पर नर्मदा नदी पता लगाइए। तो मानचित्र अगर हम देखें यहाँ पर, ये वाला देखिए कि यहाँ पर देख रहे हैं ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी का कह रहा है पता लगाने के लिए, ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी के जो नर्मदा नदी है, यहाँ पर कई लाख वर्ष पहले से लोग क्या होते थे, इस नदी के तट पर क्या करते थे, रहते थे। नदी का तट जानते हैं, नदी इस तरह से प्रवाह करती है। तो तट जो होता है एक इधर होता है और एक इधर होता है, 2 तट होते हैं। तो इस तटों के किनारों पर क्या करते थे, कई वर्ष लाख पहले क्या करते थे, यहाँ पर व्यक्ति रहते थे। तो यहाँ पर जो अपना भोजन के लिए क्या करते थे, जड़ प्राप्त करते थे और फल प्राप्त करते थे। जंगलों में अन्य उत्पादों का संग्रह करके अपना क्या करते थे, भोजन यापन करते थे। और यहाँ पर जानवरों का आखेट भी करते थे। आखेट मीन्स होता है शिकार करना। क्या होता है आखेट मीन्स होता है शिकार करेंगे। ये क्या है कि नर्मदा नदी पर सबसे पहले बचने का सबसे साक्ष्य मिलता है। तो अगर हम चलें उत्तर पश्चिम की तरफ चलें, अगर क्या है उत्तर पश्चिम की तरफ चलें, उत्तर पश्चिम की तरफ अगर चलें तो जानते हैं कि अगर कोई भी जब मानचित्र होता है, जब कोई भी मानचित्र होता है तो उसको कहते हैं, जब कोई भी अगर मानचित्र अगर बांटा जाता है तो क्या होता है, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है, एक ईस्ट होता है और एक वेस्ट होता है। ये तो जानते हैं सब लोग आप। तो क्या होता है, जो अगर हम चलें नॉर्थ और वेस्ट की तरफ, नॉर्थ और वेस्ट की तरफ चलेंगे, उत्तर और पश्चिम की तरफ चलेंगे, तो क्या करेंगे, इधर देखेंगे तो देख सकते हैं कि अगर इस प्रकार से अगर भारत है, अगर इस तरफ अगर इस प्रकार से अगर भारत है, तो अगर हम यहाँ से चलें उत्तर और पश्चिम की तरफ तो देखिए इधर जाएंगे तो कुछ यहाँ पर देखिए दिया गया है कि यहाँ पर एक कीरस पहाड़ी है और एक सुलेमान पहाड़ी है। ये इस समय वर्तमान के पाकिस्तान में ये उपस्थित है। तो अगर पूछा जाए सुलेमान पहाड़ी और कीरस पहाड़ी क्या है, ये पाकिस्तान में उपस्थित है। यहाँ के इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फसलें उपजाना आरंभ किया था। और यहाँ पर जो व्यक्ति रहते थे वह भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं क्या करते थे, पालना शुरू कर दिया था। अगर देखें कि अगर मानचित्र में अगर हम लोग चलें उत्तर पूर्व की तरफ, अगर उत्तर की पूर्व की तरफ चलें तो उत्तर पूर्व से चलेंगे तो यहाँ देखिए गारो पहाड़ियाँ दिख रही हैं। यहाँ क्या दिख रहा है, गारो पहाड़ियों और जो ये बिंद पर्वत दिख रहा है, यहाँ पर देखिए ये क्या है, बिंद पर्वत दिख रहा है। इस बिंद पर्वत के जो मध्य था, यहाँ के जो क्षेत्र थे, तो ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि विकास हुआ। क्या हुआ, कृषि विकास हुआ। तो अगर पता करें कि जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया वह स्थान बिंद के उत्तर में स्थित है। बिंद के उत्तर मतलब बिंद पहाड़ियाँ हैं, बिंद पहाड़ियाँ के अगर उत्तर जाएंगे तो ये गंगा मैदानी वाला भाग दिखता है। क्या होता है, गंगा मैदानी वाला भाग दिखता है, जहाँ क्या होता है कि कृषि उपजाओं के बारे में पता चलता है। अगर सबसे पहले अगर पूछा जाए कि कौन सा फसल था जिससे क्या हुआ साक्ष्य मिलता है, तो सबसे पहले एक साक्ष्य क्या होता है, चावल मिलता है। कहाँ, चावल मिलता है। तो इसी प्रकार से अगर हम देखें, ये क्या होता है कि पहला देख चुके हैं हम लोग क्या कि नर्मदा नदी के तट पर निवास करते थे। दूसरा देख चुके थे लोग कहाँ रहते थे कि बिंद और गारो पहाड़ियों के बीच में रहते थे। अगर हम सिंधु और था उसकी सहायक नदियों के बारे में अगर पता कर लें, अगर सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में पता कर लें तो जानते हैं कि सिंधु नदी दिख रहा है, आप लोग दिख रहा है, ये सिंधु नदी दिख रहा है। और उसकी सहायक नदियाँ सब ये हैं, सतलुज, रावी, चेनाब, झेलम, ये सब क्या है इसकी सहायक नदियाँ हैं। अगर ये सहायक नदियाँ कहते क्या हैं कि जो एक बड़ी नदी में क्या हो मिल जाएं, वो सहायक नदियाँ जो क्या हो एक बड़ी नदी में आकर क्या हो मिल जाएं। देखिए क्या है, झेलम नदी क्या है, ये सिंधु नदी है, ये दिख रहा है सिंधु नदी है। ये झेलम नदी आकर क्या कर रही है, सिंधु मिल रही है, चिनाब, रावी सब आकर क्या है एक जाकर मिल रहे हैं सिंधु नदी में। तो क्या ये सिंधु के सब सहायक नदी हैं। तो यहाँ लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे
कुछ अधिक आरंभिक नगर फले फूले क्या हुआ, सभी नगर क्या हुआ, प्रारंभ में क्या हुआ, यहीं पर क्या हुआ, नगर फले फूले। और जो गंगा नदी था, इसको ये क्या हुआ, यहाँ के बारे में हो गया। और यहाँ के अगर भोजन प्राप्त करने का भी वही क्या है, वही तरीका है, जैसे क्या है, जंगल से फल प्राप्त करते थे, से आखेट करते थे, ये सब क्या है, फिर हर जगह ये फल प्राप्त और भोजन प्राप्त करने का ये अवस्था थी लोगों की। तो अगर हम बात करें गंगा एवं उसकी सहायक नदी, अगर गंगा और उसकी सहायक नदी सोन के बारे में बात करें, तो सोन नदी देख रहे हैं इधर क्या है, ये जा रही है, ठीक है, सोन नदी है एक, ये गंगा नदी सोन नदी है। तो यहाँ पर सबसे अगर पूछा जाए कि नगरों में सबसे अच्छा विकास कहाँ हुआ था, तो गंगा नदी में। तो यहाँ पर 2500 वर्ष पूर्व में क्या हुआ, नगरों का विकास हो चुका था। गंगा के दक्षिण में, दक्षिण मतलब क्या है कि नीचे जानते हैं, दक्षिण होता है साउथ। तो इन नदियों के आसपास क्षेत्र प्राचीन काल में क्या होता, मगध होता था। जो ये सब वाला क्षेत्र था, जैसे अगर हम बात करें, ये गंगा नदी हो गया, गंगा नदी के जो क्षेत्र था, जैसे यूपी, बिहार और सब ये सब वाला क्षेत्र, जो वर्तमान में इसमें क्या है, बिहार में सब क्या है, मगध वाले राज्य क्या करते थे हम लोग, वर्तमान में बिहार में है, जो मगध है वर्तमान बिहार है। ये सब क्षेत्र क्या था, बहुत विस्तृत क्षेत्र था, जिससे हम लोग क्या कहते थे, उसको हम मगध कहते थे। तो ये आज का यहाँ का क्या लोग किस प्रकार से रहते थे, हम लोग मानचित्र के माध्यम से देख चुके। तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि अगर देख लेते हैं कि देश का नाम कैसे पड़ा, ये क्या है, अगर देखें कि देश के बारे में, देश का नाम, तो देश का नाम क्या होता है, प्रायः जानते हैं आप लोग क्या है, इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। जो इंडिया होता है वो क्या होता है, देख रहे हैं कि ये क्या है, इंडस शब्द से निकला हुआ है, जिसे संस्कृत में हम लोग क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंधु कहते हैं। अपने अगर एटलस में देखें तो क्या होता है कि यहाँ पर अगर भारत यहाँ पर है, तो एटलस में ईरान और यूनान क्या है, यहाँ से आकर भारत में क्या हुए, बसे हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि पश्चिम कि एटलस से क्या करेंगे, यूनान और सिंधु के हिंदोस और इंडस नदी से क्या होता है, आकर मिलकर बने हैं। अगर यहाँ पर 2500 वर्ष पूर्व पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानी सिंधु ने क्या हुआ, इसे हिंदोस और इंडोस, इस नदी के पूर्व से स्थिति भूमि प्रदेश को क्या बोले, इंडिया बोले। क्या बोले, इंडिया बोले। भारत का नाम का प्रयोग क्या होता था, जो भारत का नाम का प्रयोग उत्तर और पश्चिम दिशा में करते थे। जो भारत का देखिए क्या है कि जब भारत नाम का प्रयोग उत्तर और पश्चिम में रहने वाले समूहों के लिए किया जाता था, लेकिन इस समूह का उल्लेख संस्कृत के आरंभिक 3500 वर्ष पुराने ऋग्वेद में क्या होता है, इसका उल्लेख मिलता है। अगर हम अतीत के बारे में जानेंगे कैसे, अगर हम अतीत के दिया गया है कि हम लोग अतीत के बारे में जानेंगे कैसे, अतीत के बारे में पता करने के लिए हमको क्या होता है, लगभग 3 या 4 बातों को क्या करते हैं, मुख्य रूप से धरते हैं। तो क्या होता है कि वहाँ के अतीत में लिखी गई क्या होता है, पुस्तकों को ढूंढना शुरू करेंगे। क्या होता है कि पुस्तकों से जो हाथ से लिखी होती है उसे हम लोग पांडुलिपि कहते हैं। पांडुलिपि को अंग्रेजी में कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। जो शब्द क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा गया है, जो क्या होता है, मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द से लिखता है, जो क्या होता है, मैन्यू होता है, जिसका अर्थ होता है हाथ या से निकलना। ठीक है, पांडुलिपि क्या होता है, ताम्र पड़ों के हिमालय पर्वतों के बुर्ज क्या होता है, भुर्ज नामक छालों से और उसके भोजपत्रों से लिखी जाती है। ठीक है, ये क्या होता है कि यहाँ के अतीत के बारे में पता करेंगे। अतीत के बारे में पहले क्या करेंगे, अभिलेखों से पता करेंगे और पांडुलिपिकों से बारे में पता करेंगे। देखिए क्या है, एक पुरानी पांडुलिपि है जो हाथ से लिखी गई है, आप लोग देख सकते हैं, ये पांडुलिपि है, ये एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं। क्या है ये पांडुलिपि है, ये जो हाथों से लिखा गया है। तो इसमें जो लिखा गया है इसके बारे में पता करके वहाँ के अतीत के बारे में क्या करते हैं, पता कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, अभिलेखों के माध्यम से क्या होता है, दूसरा हम लोग क्या देख सकते हैं, अभिलेखों के माध्यम से। अभिलेख होता क्या है, अभिलेख हमेशा क्या होता है, पत्थरों पर खुदाई की जाती है। क्या होता है, देखिए क्या ये अभिलेख दिख रहा है, ये क्या है, ये अभिलेख है। अभिलेख हमेशा पढ़ा क्या होता है कि पत्थरों तथा धातुओं जैसे अपेक्षाकृत क्या होता है, कठोर सतहों पर लिखा जाता है। ऐसा क्यों लिखा जाता है कि क्योंकि क्या होता है, जो राजा और शासक द्वारा अपने कार्य किए जाते थे कि उसे भविष्य तक आगे पहुँचाने के लिए और उसके बारे में जानने के लिए हम लोग अभिलेखों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, अगर और अतीत के बारे में करेंगे तो क्या होगा, वहाँ के अवशेष चित्रों से पता करेंगे। वहाँ क्या होता है, उसके वहाँ के अवशेष क्या होता है, चित्रों से पता करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए चित्र दिया गया है, ये क्या है, देखिए चित्र दिया गया है, ये कि यहाँ के क्या होता है, अवशेष के चित्रों से पता करेंगे कि सिक्के प्राप्त होते हैं, मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं, औजारें प्राप्त होती हैं, हथियार प्राप्त होते हैं, और बर्तन आभूषण और सिक्कों से क्या होता है, वहाँ के अतीत के बारे में क्या करेंगे, पता कर लेते हैं।
और जो चौथा है उसको पूरा विदित जानवरों, चिड़ियों और मछलियों के हड्डियों को भी ढूंढते हैं और उसके अवशेषों को बहुत मुश्किलों से बच गए हों और अन्य लकड़ी और उसके अवशेषों से मिलकर उसके बारे में क्या होता है कार्बन डेटिंग से पता कर लेते हैं उसके अतीत कितना ये पिछला है। ठीक है, ये क्या होगा अतीत के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। तो अतीत, अच्छा इस अगर देखा जाए कि यहाँ पर अतीत की पूछा है कि अतीत एक अनेक और अनेक यहाँ दिया गया है, तो दिया गया है कि जो अतीत है वो शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। क्या हुआ है, जो अतीत का प्रयोग किया गया है वो क्या है, बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है। यहाँ पर अतीत का मतलब है कि अलग अलग समूहों के लिए अलग अलग प्रयोग किया जाता था। जैसे क्या होता है कि अगर उदाहरण के लिए देखें कि जो पशुपालकों तथा कृषकों का जीवन जो था राजा और रानियों के जीवन से, व्यापारिकों जीवन से क्या होता था, बहुत भिन्न रहता था। वो अपना जीवन अलग जीते थे, वो अपना और सब जीवन क्या होता है अलग जीते थे, जिसके कारण क्या होता था कि अतीत के बारे में अलग अलग की देखते थे। तो ऐसे व्यवहारों और रीति रिवाजों का भी पालन क्या करते हैं देखते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जाम्पल लें अंडमान निकोबार का, अगर हम एक एग्जाम्पल लें अंडमान और निकोबार का, अंडमान निकोबार का अगर बारे में पता करें तो वहाँ के द्वीप के अधिकांश के लोग जो क्या करते हैं अपना भोजन मछली पकड़कर शिकार करते थे और फल फूल का संग्रहण करते हैं, अधिकांशतः लोग क्या करते हैं वहाँ पर। लेकिन अगर हम यहीं पर अगर उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में आ जाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है जीवन यापन अलग हो जाता है। तो वहाँ के अतीत के बारे में अलग लेखा जोखा मिलता है और यहाँ के अतीत के बारे में अलग लेखा जोखा मिलेगा। ठीक है, तो ये होता है कि हम लोगों के अतीत के बारे में आज हम लोग देखेंगे तिथियों का मतलब, तिथियों का मतलब देखेंगे। तिथि का मतलब होता है कि हम लोग जानते हैं कि ईसा मसीह का नाम सुने होंगे। ईसा मसीह एक ऐसे व्यक्ति थे जो एक क्या होता है ईसाई धर्म के प्रचारक थे, जिसके जन्म के तिथि से की जाती है वर्ष की गणना हमेशा क्या होती है उनके वर्ष की गणना क्या जाती है उनके तिथि से की जाती है। अगर माना जाए कि अगर 2 वर्ष कहने का तात्पर्य है कि ईसा मसीह पूर्व के 2 वर्ष बाद, उनके जन्म के 2 वर्ष बाद होता है। तो देखिए क्या होता है हम लोग अधिकांशतः 2 चीज़ें पढ़ते हैं, इतिहास की 2 तिथियां पढ़ते हैं। पहला बीसी और एडी। बीसी मीन्स होता है हिंदी में अगर देखें तो उसका नाम क्या होता है ईसा पूर्व होता है, जिसका अगर बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्टिक, ईसा पूर्व के पहले। अगर जैसे मान लीजिए 200 ईसा पूर्व, अगर 200 ईसा पूर्व का अगर बात करें, जैसे क्या दे दिया गया 200 ईसा पूर्व 200 बीसी दे दिया गया है, जिसका मतलब है कि अगर जो ईसा मसीह थे इनके जन्म से पहले 200 वर्ष पहले ये क्या है कार्य हो चुका है। ठीक है, ये कार्य हो चुका है। अगर यहीं एडी की बात करें, यहीं एडी की बात करें तो एडी का मतलब देख सकते हैं एनो डोमिनिन। ठीक है, एनो डोमिनिन होता है। एडी की बात करें कि एनो डोमिनो की बात करें तो ये इसका मतलब होता है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद। अगर 200 एडी पूछा जाए, अगर 200 एडी कह दिया जाए तो उसका मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद ये काम हुआ है, 200 वर्ष बाद ये काम हुआ है। तो ये क्या है तिथि के बारे में हम लोग पता करते हैं कि एडी और बीसी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जिसके बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं, जिसके अगर पूछा जाए कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में अगर जानकारी प्राप्त कर लें तो क्या होता है कि जैसे अगर दिया गया यहाँ पर कि जूम करके देख लेते हैं एक बार कि अगर कृषि का आरंभ पूछा जाए तो 8000 वर्ष पूर्व, सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर और 4700 वर्ष पूर्व, गंगा घाटी के नगर और मगध राज्य का बड़ा होना क्या है 25 वर्ष पूर्व, वर्तमान में लगभग 2000 वर्ष पूर्व। ठीक है, ये तिथि है, बड़ा महत्वपूर्ण तिथि है। हम क्या होता है कुछ अध्याय देख लेते हैं, अध्याय के कुछ क्वेश्चनों क्या करते हैं कर लेते हैं। तो अगर देखा जाए कि नर्मदा घाटी, अगर नर्मदा घाटी के बारे में अगर पता कर लें तो सबसे अच्छा अगर एग्जाम्पल देखें तो नर्मदा घाटी का अगर एग्जाम्पल देखें सबसे पहले क्या होगा इसमें, अगर इसमें मिलाने की अगर कोशिश करें तो क्या होगा बताइए देखकर। तो जैसे अगर देखें, अगर जैसे क्या होता है जो पहले आता है पहले उसको मिला लीजिए आप लोग। तो जैसे क्या होता है कि गंगा घाटी के बारे में आपको बताए थे कि 2500 लगभग वर्ष पूर्व यहाँ क्या है नगर बसे हुए थे। क्या हुए थे 2500 वर्ष लगभग यहाँ क्या हुआ नगर का विकास हुआ था। अब जानते हैं सिंधु और सहायक नदियों के बारे में बताए थे। अच्छा गारो और इसके बारे में देख लेते हैं, गारो पहाड़ी सबसे इजी वाला देख लेते हैं पहले, गारो और पहाड़ियाँ की। गारो पहाड़ियाँ में क्या होता है आरंभिक कृषि का प्रारंभ हुआ था। देखिए 2 मिल गया तो 3 बचा हुआ है। तो अब अगर मगध के बारे में बात करें तो मगध क्या था एक बड़ा राज्य था, एक क्या था बड़ा राज्य। ठीक है, और नर्मदा घाटी के अगर बारे में बात करें तो क्या आखेट और संग्रहण प्राप्त करते थे। और यही अब क्या बचा हुआ है हमारा सिंधु घाटी एवं सहायक नदी क्या है प्रथम नगर।
ये क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर था कि अगर आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा चैनल को। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज का ये वीडियो, इसके बाद अगली भाग में हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। अगर क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन को भी देख सकते हैं यहाँ पर। रसीदा ने प्रश्न को पढ़ा और क्या उत्तर दे। पूरा विधि द्वारा पाई जाने वाली सभी वस्तुओं की एक सूची बनाया और उनमें कौन कौन सी वस्तुएं पत्थर बना सकते हैं, वस्तुओं की पत्थर बनी हो सकती हैं। ये सब क्या है, क्वेश्चन है। आप लोग क्वेश्चन देखेंगे आराम से हो जाएगा। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।